हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई थिंक आप अच्छे होंगे। मेरी सुबह कुछ ऐसे हुई। मैंने केटल में पानी गर्म किया और फिर मैं नीचे बैठ कर पानी पीने लगी। और डायरेक्टली हम सबको खड़े होकर पानी पीना भी नहीं चाहिए। सुबह सुबह की जो पानी होता ना, बैठ के ही हमें उकड़ू आसन में बैठ के पानी पीना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिर पानी पिया थोड़ी देर, फिर मैं चाय बनाने लगी है हस्बैंड के लिए। उनको हैबिट है बेड टी का। गाइस, आप भी कमेंट्स में करना कि किस किस को बेड टी पसंद है, और सभी को ऑलमोस्ट पसंद ही है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि अपने डेली मर्रा के उसमें हमें भी बेड में चाय मिले। बट फिर मैं अपने लिविंग रूम से गई तो देखा तो बाहर बहुत फॉगी मौसम सा हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था बाहर से, और मैं कर्टन साइड करने लगी, बाहर का फील लेने लग गई और अच्छा लग रहा था देख कर के। बहुत खुशी हो रही थी तो मैं आ गई, फिर रेडी हो गई मूव वॉक के लिए। फिर मैं वॉक के लिए चल गई अपनी डॉगी के साथ, और बहुत कोहरा सा छा रखा था। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। सुबह सुबह की जो वॉक है ना, बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, और सभी को कम से कम पूरे दिन में की वॉक करनी चाहिए। 15 से 20 मिनट की वॉक करो, या फिर जिसको टाइम नहीं लगता है वो अपने छत में जाएं, टेरिस में जाएं, या कहीं भी गार्डन में आसपास है तो वो वॉक कर सकता है। देन फिर वो अपने आगे की दिनचर्या में जो काम होते हैं रूटीन कर सकता है, और इससे रूटीन भी रहता है एक अच्छा मेंटेन हम करते हैं अपने जीवन में। डिसिप्लिन भी खुद से क्रिएट करने होते हैं। देखो, इंस्पायर्ड तो हम होते हैं, लेकिन बहुत से कम होता है ऐसे कि कर ही पाते हैं फॉलो। तो फिर वॉक करते करते ऐसे फील हो रहा था, पक्षियों की आवाज़, कोहरे की जो हवा ऐसे फेस से टकरा रही थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही, और डॉगी जो इतना एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत पसंद है वॉक पे जाना। वो जब भी उसे मौका मिलता है, उसका बस चले तो बस वो सुबह शाम दिन भी वो तीनों टाइम जाए वॉक पे। और बस जैसे मैं खड़ा उठती हूँ अपने रूम से, तो वो सीधा बाहर रेडी रहता है बिल्कुल कि बस चलो, अपना डंडा पकड़ लेता मुँह पे और वॉक के लिए चला जाता है। काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर इस वजह से फिर मुझे जाना भी था। फिर मैं वॉक से आई, बाहर से आई तो थोड़ी देर बैठ गई। तो बैठते बैठते इतने में मेरे देवर का बेटा भी आ गया। वो मुझे बात ही करने लग गया। और देखो गाइस, ये देखो इसे कितना मतलब अट्रैक्शन चाहिए था अपने ऊपर। फिर मैंने कहा चलो छत में जाती हूँ, तो छत में देखा तो नन्ही सी गुड़िया डांस कर रही थी। बड़ी खुश हुई थी, उसकी मम्मी ने उसे चॉकलेट दी होगी और बोल रही थी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है डांस करो, तो डांस सिखा के करने लगी, मुझे पोएम सुनाने लगी, सिखाने लगी, अक्सर दिखाती रहती है। फिर मैं गई अपने छत में तो देखा तो छत में कितना अच्छा मौसम हुआ था, इतना फील लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी ब्लैंकेट भी सुखा दूँ। ये धोई थी मैंने, गाइस 1-2 दिन हो गए थे तो सूख ही नहीं रही थी। फिर मैं छत में लेकर आई तो बस फील करने लगी, बस चारों तरफ देखने लगी, और कितना एक एक घर भी नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक, जबकि टाइम हो चुका था, 9 बज चुकी थी। तो सर्दियों में तो ऐसे ही होता है गाइस। फिर मैं नीचे आई तो बेला वहाँ बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी कि कब मैं आऊँ किचन में और कब उससे दूध दूँ से पीने के लिए। उन्हें दूध बहुत पसंद होता है पूसी कैट को। तो बस यही है, घर में सब रखे हैं मैंने। मैं एनिमल लवर भी हूँ, तो इसके जज मत करना गाइस। फिर मेरे दिन में का टाइम था, थोड़ा बहुत बचा था, मैं गार्डन है तो मैं थोड़ा अपने गार्डन में चली गई और देखा तो सोचा वहाँ पे प्याज लगाने के लिए थे। आजकल प्याज लग रहे हैं, सभी जगह लगा रहे हैं। एटलीस्ट कुछ लोग तो गमले में लगाते हैं, पॉट में लगा लेते हैं, तो हमारे पास है गार्डन के लिए थोड़ी सी जगह। तो फिर मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ गार्डन। फिर एक एक करके एक एक पौधा हमने ली थी तो लगाने लगी मैं। तो मिट्टी भी बहुत वैसी हो रही थी, गीली, वो चिकनी मिट्टी है ना, तो दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं उससे पहले अच्छे से कुदाल से वो कर रही थी, इसे बारीक से मिट्टी को ना लगाने के लायक कर रही थी, तो जिससे वो इजीली लग जाए। बट बड़ी मुश्किल से लग रही थी, इतना इजीली लगी नहीं थी। एटलीस्ट हमने मतलब 10 क्यारियाँ बनवाई थी। अब वो इतने माली आए थे ना, तो उससे मैंने गार्डन पे रेडी करवाया था। तो फिर अब बस हमें लगाना था, तो बहुत टाइम से रखी पड़ी थी। मुझे लगा कि चलो थोड़ा टाइम है तो लगा लिया जाए, वैसे भी फिर देर भी हो जाता है ना। फिर
जिस काम को हम डिले करते हैं अक्सर फिर वो काम रह ही जाता है। अगर मन में सोच लो ना कि चलो हमें उस काम को करना है, तो हम ज़रूर विन-विन की सिचुएशन में रहते हैं। तो वही चीज़ें हैं, अपने काम को मतलब मेरा तो ये मानना है कर लेने चाहिए और उसे खुशी-खुशी कर लो। क्योंकि जब तक आपके अंदर खुशी नहीं होगी ना, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो तब तक आप अच्छे से मतलब वो काम को नहीं कर पाओगे। तो अपने एन्जॉय होके करो वो काम को ना, काम को बोझ समझोगे तो वो काम कभी आपको मज़ा नहीं आएगा उस काम को करने में। और शायद से आप बोल रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेक्चर देने लगी कि मोटिवेशन की वो, ऐसा कुछ नहीं। आई एम नॉट अ मोटिवेटेड गाय। एक्चुअली मैं बस थोड़ी बहुत जितना मुझे नॉलेज है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब जो अच्छा लगता है, देखो हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है, हर किसी के काम करने के अलग तरीके होते हैं। शायद से कुछ मुझसे रिलेट हो रहे होंगे, किसी का अलग तरीका, हर किसी का। अगर गाइज़ आपका भी अलग-अलग तरीका है, जैसे आप करते हो अपने तरीके से, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसी बीच बस मेरा डॉगी भी आ गया और वो देख रहा था, उसे खेल रहा था, वो मस्ती कर रहा था। देख रहा था वो क्या कर रही हूँ। फिर मैं मैट लेकर आ गई हूँ, ग्रीन कलर की होती नहीं वो, जो गार्डन में मतलब जो बाउंड्री के लिए बनाने के लिए है, जैसे एनिमल वगैरह आते हैं ना, तो वो मंकी ज़्यादा है यहाँ पे इस एरिया में, तो बहुत परेशान करते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, मतलब बना गार्डन है वो सबको वो कर लेते हैं, वो ख़राब कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर बड़ी पूरी मेहनत जितनी की है ना, तो वो बेकार हो जाती है। और इसी वजह से मैं उसे कोशिश कर रही थी इसे रिक्रिएट करने का। मैंने कहा देखते हैं कैसे लग जाए। उसकी चारों तरफ तो इसमें बाउंड्री बनाई हुई थी मेरे फादर इन लॉ ने। वो करते रहते हैं कुछ ना, तो फिर मुझे भी लगा कि चलो हम भी कर लेते हैं। उनके बदले का हर काम खुद से भी कर लेना चाहिए। तो मैंने एक साइड से बांधा उसको और रस्सी से रूप से ऐसे फंसा रही थी मैं। फिर धीरे-धीरे आगे की ओर ऐसे कर रही थी, उसे बाउंड्री क्रिएट कर रही थी। तो वो लग नहीं रहा था, वो बार-बार टिक नहीं रहा था, वो कभी कुछ हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे कैसे-कैसे करके मैं बहुत सारे वो कर रही थी, मतलब कि कैसे करके ये ठीक से मैनेजेबल हो, तो अनमैनेजेबल हो रहा था। तो एक साइड से मेरी देवरानी है, वो भी थी मेरे साथ, तो उसने भी लगाए थे प्याज, तो वो पकड़ रही थी। वो बोलती दीदी वहाँ से बनाती हूँ, आप वहाँ से बनाओ, मैं इधर से करती हूँ। तो बस वो उस साइड से कर रही थी और मैं इधर की साइड से कर रही थी, अपने साइड से। ऐसे करके ऑस्कर भी देख रहा था कि क्या कर रही है ये, लगा रही है, और वो उसे मज़ा आ रहा था। वो अपनी मस्ती में झूम रहा था, देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ-साथ रहना। मैं जहाँ जाऊँ वो उधर ही मेरे साथ-साथ रहता है। और फिर बस यही है, शायद से एनिमल को भी नीड होती है। उनके पास देखो ज़ुबान तो होती नहीं, लेकिन पूरे सेंस होते हैं उनको समझने में, सुनने में है सर, वो करते भी हैं। उन्हें ज़्यादा फ़िक्र होती है वैसे ना। और जैसे भी हम कहीं, मैं बाहर से आऊँगी मार्केट से, तो वो पहले आ जाएगा, पहले देखेगा मुझे और पूछेगा कि कहाँ थी, और फिर इस तरीके से मुझे लाड करो, मुझे प्यार करो। फिर मैं उसे बोलूँगी क्या लाई मेरे लिए ना, बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो मैं कभी-कभी लेकर आ जाती हूँ जब मुझे याद रहता है। वैसे तो मैं उसका फीड-फूड पहले से रखती हूँ खरीद करके, तब मैं उसे देती रहती हूँ। और फिर भी बस फिर ऐसे ही देख लेता है मुझे ऐसे करके। और फिर गाइस देखो, आधा तो मैंने लगा दिया था और फिर मैं उधर से देख रही थी, इसको मैनेज कर रही थी और बांध रही थी, वहाँ से नोट्स बांध रही थी उससे रस्सी से। और देखो अच्छा भी लग रहा था और मुझे खुशी भी हो रही थी। और फिर कि ये लगेगा नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि हमसे बंधेगा नहीं, तो फिर ऐसे बांध ही जा रहे थे हम, कर रहे थे, कोशिश ही कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और फिर लोग भी सड़क में आ रहे जा रहे थे, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं ना, वो देखते थे, वो देखते रहते हैं नज़ारे, दिखते रहते हैं। तो बस फिर हम यही बातें कर रहे थे कि ठीक है कि बंदर नहीं आएगा, दीदी मंकी नहीं आएंगे, तो फिर ठीक रहेगा ना, अच्छे से हो जाएंगे। फिर बीच में इनकी देख रेख के लिए भी आना पड़ेगा ना, थोड़ा घर से थोड़ा दूर है, खेत में ही है हमारे, थोड़ा सा ना प्लॉट है, तो उसमें लगाए हैं, तो काफ़ी है, मतलब स्पेस है इसमें ना। तो ऐसे करके फिर मैं नीचे की साइड उसे दबाने लगी, क्योंकि नीचे से अगर खुला रख जाएगा, अगर हम उसे बांधेंगे नहीं ना, तो फिर वो नीचे से फिर जानवर चले जाते हैं ना, कभी डॉगी भी आते हैं बहुत सारे, और फिर डॉगी नीचे से चले जाएंगे, पूरी की पूरी जो मेहनत की है हमने वो सब उसमें बेकार हो जाएगी हमारी। और फिर
फिर मैंने एक रस्सी ली, उसमें एक खंबा सा उसमें अटैच किया, उनको बांधने लगी और बांध करके फिर फंसाया मैंने मैट को। इस ग्रीन मैट को मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा मेरे मुंह पे कि क्या बोलते हैं। गाइज़ आपको पता हो तो कमेंट्स में बताना। और पता नहीं गाइज़, ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने ब्लॉगिंग तो वैसे मैंने चैनल बहुत पहले 3 साल से पहले खोला था, तब मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाला करती थी। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ मतलब करना चाहिए भाई। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को देख के करना है, बट मुझे लगता है कि हाँ मैं भी कुछ शेयर करूँ और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी है तो अच्छा लगता है। जो भी मैं काम करती हूँ दिनचर्या में या डेली के जो भी काम है वो शेयर करूँ, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना मेरे चैनल को। शायद आगे की वीडियो अगर आप मोटिवेट थोड़ा सा हो रहे होंगे मुझसे, अगर हो रहे होंगे तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं आपको एक अच्छी नई वीडियो हर दिन, मतलब वीकली में तो कम से कम 1-2 वीडियो तो मिल ही जाएगी आपको अच्छी। और फिर देखो गाइस, फिर हमने टेंट लगाया और टेंट लगा के कुछ ऐसा सा लग रहा था। फिर देवरानी बोल रही थी नहीं दीदी वहाँ से लूज़ हो रहा है, और फिर मैंने बोला हो तो रहा है ऑलमोस्ट, वैसे ऑलमोस्ट लगा ही दिया था हमने, बांध ही दिया था। अब देखो इस तरीके से फिर हमने पूरा बांध लिया था चारों तरफ से, और घर की साइड जो है ना मैंने वहाँ पे ओपन लगा क्योंकि यहाँ से दिखना भी चाहिए ना। और फिर बांध दिया, फिर हम आ गए घर की साइड, और फिर धीरे घर की साइड आए। फिर मैं छत में आ गई, फिर छत में देखा मैंने कंबल तो सूख चुकी थी, कंबल सूखी थी। फिर मैंने कहा चलो घूम जाए छत में, देखा जाए चारों नज़ारा। अभी भी देखो गाइस इवनिंग तक मौसम ऐसा कोहरा ही था, छट नहीं रहा था। और शायद ये क्रिसमस का भी दिन था और वाइब्स आ रही थी जैसे क्रिसमस वाली वाइब्स, जैसे बोलते हैं ना कि 25 दिसंबर से दिन बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा दिन जाता है, और फॉगी सा हो ही रहा था। फिर मार्केट भी जाना था, मैं गई नहीं, मुझे लगा कि चलो गार्डन में थोड़ी बहुत प्याज थी उसे लगा लूँ। और फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट की वॉक ही कर लूँ। और गाइस आजकल मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, वैसे मैं योगा जिम वगैरह भी करती थी, अभी स्किप हुआ है तो बहुत बिजी शेड्यूल चला था बीच में, तो फिर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब जाऊँगी। तो वैसे फिट रहना चाहिए और अच्छी बात है, अपने लिए हम थोड़ा बहुत तो टाइम दें। फिर मैं नीचे आ गई, पूजा करनी थी, पूजा करके आई। फिर मैं डिनर रेडी करने लगी। डिनर के मैंने मेथी आलू बनाई सब्जी, और राइस बनाए थे, और दाल तो बनाई हुई थी दिन में, तो मैंने दाल बनाई क्योंकि हस्बैंड को भी फिर वो चले जाते हैं ऑफिस, फिर वो खा नहीं पाते हैं दिन में, लंच तो वहीं करते हैं। और फिर मैं भी बस कब बच्चे हैं उनके लिए बनाती हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती कि चलो स्किप हो जाता है लंच, तो फिर मैं रात को ही बना लेती हूँ, जो राइस बना लेती हूँ, कभी दाल बना देती हूँ, रोटी तो है, फिर बस जिसको रोटी खानी होती है वो रोटी ले लेता है। फिर मैं ऐसे करके बना रही थी, तो मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई, कट किया, उसको फ्राई कर रही थी। दूसरे कुकर में मैंने उसमें चावल चढ़ा दिए थे बर्नर में मैंने, और उसमें कुकर में चावल पकने के लिए रख दिए थे। और फिर एक साइड में उसे मसाला बना रही थी, उसमें बना के ढक दिया था मैंने सब्ज़ी को, फिर चेक कर रही थी। और बस यही था, बस आज का दिन मुझे लगा कि कैसे हैट्रिक रहता है पूरे एक हाउस जो मेकर होती है, उसे कितने काम होते हैं, कितनी मल्टीटास्किंग होती है कि महिला, और उसे हर कुछ मैनेज करना होता है चीज़ेबल। और मुझे तो अपने घर को मतलब मैनेज करना और चीज़ें अच्छे से मैनेजेबल हो वो पसंद है, तो अच्छे तरीके से रखना, कहीं भी जाना हो तो मैनेज कर लेती हूँ चीज़ों को। और फिर मैं आके भी फिर मुझे मैनेजेबल रहती है, ठीक रहता है। फिर मैंने रोटी बनाई, और रोटी मैंने इसमें अभी इवनिंग में मेरी मम्मी आई थी, तो बोलते ना कि माँ का प्यार कितना अच्छा होता है, माँ कितनी केयरिंग होती है। तो मेरी मम्मी लेकर आई थी बाजरा, रागी और ज्वार, ये सब, इसका चना हो गया, सत्तू, इन सब का आटा बना के लाई थी, तो वो लेकर आई थी मम्मी मेरी, तो उसकी रोटी बना लेती हूँ। तो बस यही था मेरा पूरे दिन की आज का रूटीन, पूरे सुबह से लेके रात तक का। अभी वैसे फुल रूटीन है नहीं है मेरा, जब मैं अच्छे से अभी पूरा बनाऊंगी तब आपको शेयर करूंगी। और गाइस प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो,
अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। कमेंट्स करके मुझे बताना, जैसे भी जो कमी होगी, जो भी है मुझे बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी और अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट्स मिनी व्लॉग में वो भी अपलोड करूँगी और उसमें शेयर करूँगी। तो चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मुझे आपको ढेर सारा प्यार करना। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में इसी के साथ। बाय बाय।